ऐसा कैसे? उसका उत्तर इन दो गाथाओं में दिया है। गाथा और पद्यानुवाद बोलिए सभी मिल करके। समय अपने पास कम रहता है, इसलिए मैं पूछने में समय नहीं लगा सकता। अन्यथा आपसे यह पूछता, व्यवहार ने वर्णादि को जीव का क्यों कहता है? व्यवहार ने के कहने की शैली क्या है और उसे ऐसा क्या दिखता है जिसके कारण से वह वर्णादि को जीव का कहता है? अमृतचंद्र आचार्य ने उस व्यवहार ने की शैली की बात करते हुए कहा कि वह पर्यायाश्रित कथन करता है, और पर्यायाश्रित कथन करते हुए जब पर्याय में देखता है कि संयोग है, एक दूसरे में मिले हुए हैं, तब वो मिली हुई अवस्था देखकर किसी पर को किसी पर का कह देता है, कथन करता है। निश्चय ने संयोग नहीं देखता, यथावत वस्तु वो द्रव्याश्रित है, वो पर्यायाश्रित नहीं द्रव्याश्रित है, तो उस संयोग में भी मूल द्रव्य को देखता है। अब जब मूल द्रव्य को देखेगा तो संयोग दिखते नहीं हैं, तो उस मूल द्रव्य के जो अपने भाव है वो दिखते हैं निश्चय को, वो दूसरे नहीं दिखते। इसलिए वह दूसरे के तो निषेध करता है और जिसके जो भाव है उसको कहता है। चूँकि यहाँ निषेध वाली बात है, इसीलिए यहाँ ये कहा कि निश्चय ने, व्यवहार ने जो कहा ना किसी के भाव को किसी का कह दिया, निश्चय ने इस बात का निषेध करता है। द्रव्याश्रित कथन करने से वो मूल द्रव्य को देखता है, मूल द्रव्य में वे दिखाई नहीं देते हैं, तो उन सब का निषेध करता है। उदाहरण एक और दिया उन्होंने, यद्यपि ये दूध पानी की तरह एक में खो रहे हैं और इसलिए व्यवहार ने उनको उन जीव का कह देता है, परंतु अग्नि की उष्णता की तरह वे तन्मय नहीं होते हैं, तादात्म्य नहीं होते। दूध और पानी मिले हुए होने पर भी उसमें जो दूध का अपना स्निग्धत्व गुण है, उसके कारण से वो पानी में भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बताता है, वो स्वतंत्र है ये ख्याल में आता है। माने वो स्निग्धत्व गुण के कारण से वो पानी से अधिक है, माने भिन्न है। ऐसे ही वर्णादि शरीर आदि के संयोग में ये जीव रहता हो, रागादि के भी, इन सब के बीच में रहते हुए भी वह किससे अधिक है? उपयोग गुण से। और उसके स्वलक्षण भूत, ये भी शब्द दिया था, जो कि उसका अपना लक्षण है, जिसके कारण से वह इससे भिन्न रहता है। तो एक में एक नहीं हो सकता, तन्मय नहीं हो सकता। और जब द्रव्य को देखते हैं तो द्रव्य में नहीं दिखता है, इसलिए निश्चय ने इनका निषेध करता है। एक जो इसमें प्रकरण, चूँकि एक क्षेत्रावगाह संबंध कहा और उदाहरण भी जो दिया वो दूध पानी का दिया, जो कि कर्म या शरीर के लिए दिया जाता है, जिनके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है।
जबकि यहाँ 29 प्रकार के भावों के लिए, सबके लिए ये उदाहरण दिया। और संबंध भी कहा तो अवगाह संबंध कहा, परस्पर अवगाह संबंध है। तो क्या रागादि विकारी भावों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है? उनके साथ तो वो 3 प्रकार के संबंध से बात करें तो संयोग संबंध है। तो यहाँ ऐसा कैसे कहा? इसके लिए जैसे आचार्य का उद्धरण अपन पढ़ते हैं, ये सभी पढ़ लेना चाहिए आपको। पहले नहीं पढ़ा हो तो अभी यहाँ उतना ही प्रकरण जो है उतना पढ़ेंगे, लेकिन अब आगे पीछे इसे पूरा पढ़े तो अब भाव आपको पूरा ख्याल में आ सके। (434) पेज पर संस्कृत सिर्फ पढ़ लेते हैं और फिर हिंदी से करते हैं। और वैसे संस्कृत सरल है। ननु वर्णादया बहिरंगा तत्र व्यवहारेण क्षीर नीरवत् संश्लेष संबंधो भवतु न च अभ्यंतराणाम रागादीनाम तत्र अशुद्ध निश्चयेन भवितव्यम। आपने तो सब वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक सब भावों को एक भाव तोल दिया और सबको एकमात्र व्यवहार से कह दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसमें से जो वर्णादिक है, जो बहिरंग है, जिनका संश्लेष संबंध है, उनको तो आप व्यवहार से कहो क्षीर नीरवत। ननु वर्णादया बहिरंगा तत्र व्यवहारेण क्षीर नीरवत संश्लेष संबंधो भवन्तु। वो वर्णादि का तो आप दूध पानी की तरह अवगाह संबंध कहो, एक क्षेत्रावगाह संबंध, और उसको व्यवहार कहो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु न च अभ्यंतराणाम रागादीनाम, जो रागादिक आत्मा में उत्पन्न होते हैं, चैतन्य में उत्पन्न होते हैं, चैतन्य के विकारी भाव है ये अंतरंग, इसलिए अंतरंग कह रहे हैं। ऐसे रागादि तत्र अशुद्ध निश्चयेन भवितव्यम, उन्हें अशुद्ध निश्चय कहना चाहिए था। आपने व्यवहार कह के उनको एक ही उसमें डाल दिया। उसका उत्तर देते हैं, न एवं द्रव्य कर्म बंध अपेक्षया यो असौ असद्भूत व्यवहारः तद अपेक्षया तारतम्य ज्ञापनार्थम रागादीनाम अशुद्ध निश्चयो भन्यते। ये जो नयों की विभिन्नता में अब आज आपकी कक्षा में भी चल रही थी, निश्चय के भेद होते नहीं हैं, फिर भी भेद क्यों किए जाते हैं, तो उधर वस्तु स्थिति में भी अंतर है, इसलिए नयों के इतने भेद अलग अलग पड़ते हैं। द्रव्य कर्म का संबंध और राग का संबंध, इनके संबंध में अंतर है। अब वो अंतर कैसा क्या है भाई, ये इसके अंतर में तारतम्य है। तारतम्य कमियां, माने ये समझ लो कौन सा निकट का है, कौन सा दूर का है, ये अंतर पड़ जाता है ना हर एक के। और ऐसे ही अंकल शब्द से कहा जाता है, इसलिए दादा कहते हैं ना विदेशों में सिर्फ मदर फादर और डॉटर क्या होते हैं, बस वो उतने ही होते हैं, सन डॉटर वो हो गया। उसके अलावा बाकी सब अंकल होंगे या इन लॉ होंगे, तो वो बाकी सबको जोड़ जोड़ करके कहेंगे, बाकी कोई संबंध नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में तो चाचा चाचा पता नहीं कितने होते हैं, राजू भी चाचा होता है, और मामा होंगे तो बहुत से मामा मामा होते हैं, सब बहुत से जगत मामा भी हो जाते हैं। अब वो कौन कितना, इतना कितने दूर तक जाकर के साले के साले के साले के साले के साले को भी क्या कहेंगे, साला कहेंगे। अब वो आप कह तो रहे हो साला ही कह रहे हो, लेकिन तो कुछ अंतर डालना पड़ेगा ना। एक और बहुत सब ज़्यादातर घरों में ये चलता है, पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, चलता है ना।
बड़े पापा, छोटे पापा, बाबा नहीं कह रहा हूँ, बड़े बाबा छोटे बाबा नहीं कह रहा हूँ। अब हमने बड़े पापा कहा तो मान बढ़ाया कि घटाया? बड़े पापा कहा तो मान बढ़ाया कि घटाया? अपने पापा को तो क्या कहते हो? पापा। और ताऊ जी को क्या कहते हो? बड़े पापा। अरे तुमने बड़े पापा कह करके बड़प्पन नहीं दिया, क्या बता दिया? कि तुम हमारे पापा नहीं हो। वो तो वैसे ही कह रहे हैं, बड़े पापा के। वहाँ पर आपने बड़े छोटे लगाया क्यों? वैसे तो पापा, कभी कभी ये कह भी देवे क्या ये हमारे पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे नाम में तो किसी और का नाम लिखा हुआ है, नहीं ये हमारे बड़े पापा हैं। तो अभी ये उनके साथ बड़ा शब्द लगाया, क्यों लगाया? ये तारतम्य दिखाने के लिए, तारतम्य बताने के लिए, संबंध किसका निकट का है किनका दूर का है ये बताने के लिए। तो बड़े लगाने से संबंध ज़्यादा नज़दीक का हो गया ना, बड़ा लगाने से। यदि बड़ा लगाने से नज़दीक का नहीं हुआ है, वो दूर का ही हुआ है। बड़ा छोटा दोनों ही दूर के बता रहे हैं। माने तारतम्य दिखाने के लिए जैसे लगाते हैं, ऐसे ही राग और कर्म में अंतर है, संबंध में अंतर है। और ये अंतर बताने के लिए उसे तो कर्म को कह दिया व्यवहार और राग को कह दिया अशुद्ध निश्चय। जहाँ पर भी राग को अशुद्ध निश्चय से जीव का कहा गया है, वहाँ ये समझ लेना कि वो तो कर्म में और राग में संबंध में अंतर है, ये बताने के लिए, ये तारतम्य दिखाने के लिए कह दिया है। परंतु जैसे कर्म जीव का नहीं है, वैसे राग भी जीव का नहीं है। जिस प्रयोजन से हम निषेध कर रहे हैं, भेद विज्ञान के प्रयोजन से, स्वभाव का आश्रय कराने के प्रयोजन से, शुद्ध निश्चय ने के विषयभूत शुद्धात्मा का लक्ष्य कराने के प्रयोजन से, उस प्रयोजन से जैसा कर्म जीव का नहीं है वैसे राग भी जीव का नहीं है। माने यहाँ भेद विज्ञान का प्रकरण है। अभी किसका क्या संबंध है, उनमें क्या क्या अंतर होता है, कौन नज़दीक का है कौन दूर का है, वो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो सब एक साथ भेद विज्ञान में सब भिन्न है, इसलिए उनको सबको एक साथ ले लिया है। तो अन्यत्र जो उसे अशुद्ध निश्चय कहा जाता है, वो उनके संबंधों में जो अंतर है, तरतमता है, वो दिखाने के लिए कह दिया जाता है। तो कहते लेकिन आपको भी ऐसे ही कहना चाहिए था कि नहीं, आपने व्यवहार कैसे कह दिया? आपने व्यवहार कहा है तो गलत कह दिया ना। कहते नहीं, व्यवहार कहा वह गलत नहीं है। क्यों नहीं है? अंतिम पंक्ति पर देखिए यहाँ उद्धरण में, वस्तुतस्तु शुद्ध निश्चयनयापेक्षया पुनः अशुद्ध निश्चयोपि व्यवहारा एविति भावार्था। आगे हम जब शुद्ध नय से बात कर रहे हैं, कौन सा है शुद्ध निश्चय? यहाँ पर यहाँ शुद्ध निश्चय कहा, शुद्ध निश्चय अपेक्षा पुनः अशुद्ध निश्चयोपि व्यवहार एव। यहाँ जो शुद्ध निश्चय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कह रहे हैं, तो कौन सा शुद्ध निश्चय ने? यहाँ पर कौन से शुद्ध निश्चय ने से बात कर रहे हैं? परम शुद्ध निश्चय ने से ही चर्चा चल रही है। परम शुद्ध निश्चय ने की विषयभूत शुद्धात्मा की बात करनी है। उस परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा जब साक्षात शुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार हो जाता है, तो फिर ये तो अशुद्ध निश्चय तो महाव्यवहार है, इसलिए वह भी व्यवहार ही है। इसलिए हमने सबको एक व्यवहार कह करके एक ही कोटि में रखा है भेद विज्ञान के लिए। यहाँ व्यवहार क्यों कहा? रागादि को और दोनों को, एक अशुद्ध निश्चय का विषय है, एक असद्भूत व्यवहार का। परंतु यहाँ शुद्ध नय की बात चल रही है। शुद्ध नय की अपेक्षा से वह अशुद्ध निश्चय नय भी क्या हो जाता है? व्यवहार हो जाता है। इसलिए एक ही कोटि में डाल दिया गया है। फिर भी संबंध की बात करने में आपको दोनों में संयोग संबंध तो कहना, एक को अवगाह संबंध और एक को संयोग संबंध कहना चाहिए था, लेकिन दोनों को एक रूप में अवगाह संबंध में डाल दिया। भाई यहाँ भी अपेक्षा वही लेनी है, या ज्ञान के साथ स्वभाव के साथ तो तादात्म्य बताना है, अब बाकी सबको फिर एक ही कोटि में डालना है।
इसलिए इसको अवगाह संबंध कहा। और गुरुदेव ने जो उसका खुलासा किया, उस खुलासे से भी ये बात स्पष्ट होती है कि उनमें भी परस्पर में अवगाह जैसा ही है राग आदि का। यद्यपि जो स्वरूप माने तादात्म्यपना होता है उसके साथ, विकारी भाव के साथ में क्षणिक तादात्म्य संबंध है, ऐसा होने पर भी यहाँ उसको अवगाह संयोग को भी अवगाह में डाला है। क्यों अवगाह में डाला है, इसके लिए थोड़ा गुरुदेव का उद्धरण पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ। उक्त संपूर्ण स्थिति को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यहाँ दो प्रकार के संबंध की बात है, अवगाह संबंध और तादात्म्य संबंध। जब दो ही संबंधों की बात, जैसे जीव के परिणाम कितने प्रकार के, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, या ये कहा जाए उपयोग कितने प्रकार का होता है, ये चारित्र की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा उपयोग कितने प्रकार का, तीन प्रकार का चारित्र की दृष्टि से, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। जब शुद्धोपयोग को मुख्य करते हैं तो शुभ और अशुभ दोनों ही अशुद्ध उपयोग है, शुद्धोपयोग की अपेक्षा दोनों अशुद्ध उपयोग है, तो दोनों को एक कोटि में डालते हैं। अशुभाशुभ का भेद करना होगा तब करते रहना। ऐसे जब भेद विज्ञान करना है, ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान कराना है, तो ज्ञानादि स्वभाव के साथ जिनसे तादात्म्य है उनको तो तादात्म्य संबंध के साथ ले लेंगे, लेकिन बाकी सब वो अवगाह वाले हैं। संयोग को और शरीर आदि को भी संयोग कहते हैं, शरीर आदि का संयोग, कर्म का संयोग, राग का संयोग। और जब अंतर बताना हो तो तीन संबंध बता दिए, एक क्षेत्रावगाह संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और तादात्म्य संबंध। तो अंतर बताना है तो ये कह दिया, नहीं तो चाहे संयोग कहो चाहे एक क्षेत्रावगाह कहो, है नहीं जीव के, ये स्पष्ट करना है, ये जीव नहीं या जीव के नहीं है, इसे भेद विज्ञान कराना है। बस इसलिए दो संबंध ले लिए, ज्ञान आदि अपने अनंत गुणों को, स्वरूप को तादात्म्य संबंध में ले लिया, बाकी सब अवगाह वाले हैं। अब वो क्यों अवगाह वाले कहते हैं, भगवान आत्मा का रागादि के साथ अवगाह संबंध है। अब ये वर्णादि के साथ है तो सब मानते हैं, इसलिए उसकी बात नहीं की, वो तो है ही, सभी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन रागादि के साथ भी अवगाह संबंध, अर्थात आत्मा का जैसा ज्ञान गुण के साथ तादात्म्य संबंध है वैसा रागादि के साथ संबंध नहीं है। दूसरे प्रकार से कहे तो आत्मा की रागादि के साथ एक रूपता नहीं है, अर्थात दोनों के बीच संधि है, सांध है, संधि है, दरार है। और इसीलिए जब प्रज्ञा छेनी दोनों के बीच में पड़ती है तो दोनों को भिन्न भिन्न कर देती है, राग को और ज्ञान को, इन दोनों को। वो भेद विज्ञान प्रज्ञा रूपी छेनी दोनों को भिन्न भिन्न करती है। भिन्न भिन्न इसलिए भिन्न करती है ना, एक रूप होते तो भिन्न कैसे कर सकती थी। ऐसी कौन सी छेनी बने जो ज्ञान और आत्मा को जुदी कर दे, कैसे कर सकती है। वो कथन मात्र है, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन जो है वो कथन मात्र है। यहाँ तो आत्मा का आश्रय किया और रागादि नष्ट होते हुए दिखते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान नष्ट होता है क्या? ज्ञान तो और विशेष विशेष प्रकट होने लगता है और पूर्णता की तरफ बढ़ता है, तो उसके साथ तो सचमुच तादात्म्य संबंध है और रागादि के साथ नहीं है। इसलिए रागादि से भेद विज्ञान हो सकता है और होता है, होना चाहिए। तो दोनों के बीच सांध है, संधि है, दरार है। इस कारण ज्ञान की पर्याय को स्वभाव में झुकाने पर दोनों जुदे पड़ जाते हैं। जुदे हैं इसलिए जुदे पड़ जाते हैं, ज्ञान ऐसा जुदा नहीं पड़ सकता। यह जो व्यवहार रत्नत्रय का राग है, राग में ये मत समझ लेना स्त्री पुत्र कुटुंब के राग की बात है। व्यवहार रत्नत्रय का राग भी हो, और व्यवहार रत्नत्रय का राग मतलब देवशास्त्र गुरु के प्रति का राग, व्रत उपवास आदि का राग, शुभ राग, वो सभी। इसके साथ आत्मा का अवगाह संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। इस कारण स्वलक्षणभूत ज्ञान गुण से देखने पर आत्मा वर्णादि
और व्यवहार रत्नत्रय के राग से अधिक अर्थात भिन्न ज्ञात होता है। स्वरूप से देखो, स्वभाव से देखो तो दोनों से भिन्न है। दोनों की भिन्नता में क्या अंतर है? भेद विज्ञान में दोनों की भिन्नता में क्या अंतर है? मुनिराज जब वैराग्य लेकर के, दीक्षा लेकर के चले जाते हैं तो सबको छोड़ देते हैं, कुटुंब परिवार सबको छोड़ते हैं, मित्र सबको छोड़ते हैं। तो जब छोड़ दिया तो अब अंतर क्या रहा उनमें? बाकी जो उनके गृहस्थ आश्रम के माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, अब छोड़ दिया, अब मुनि बन गए। अब वे जो सभी है उनके साथ संबंध में क्या अंतर है? सब एक समान रूप से यदि वे पूजा भक्ति करने वाले हैं तो भक्त कहलाएंगे, बाकी और कोई संबंध नहीं है। बस एक सामान्य मनुष्य, जैसे सब मनुष्य है वैसे वे भी सब सामान्य मनुष्य है। कोई मित्र हो, कोई भी हो, सामान्य जन में और माता पिता इत्यादि में कोई अंतर नहीं है। अब वो तो कदाचित हमें कभी परिचय उनको छापना हो तो छापते हैं, और उसमें भी क्या लिखते हैं हर एक के। कभी मुनिराज की किसी का परिचय पढ़ो तो उसमें लिखा होगा पूर्व गृहस्थ आश्रम के, या गृहस्थ आश्रम माने पूर्व के माता पिता। तो पूर्व के माता पिता गए पूर्व भाव के हैं क्या? और उनके हिसाब से तो पूर्व भाव जैसा ही है, छोड़ दिया सभी, उनके साथ वो एक कोटि में चले गए सभी, सब एक सामान्य जन जैसे हैं। वैसे यहाँ ज्ञान स्वरूप आत्मा को पकड़ लिया तो वर्णादि हो चाहे रागादि हो, सब एक खाते में है। पर्याय जब स्वभाव की ओर ढलती है तब स्वभाव का गुणस्थान आदि भेदों से भिन्नपना भाषित होता है। कहाँ है गुणस्थान? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अनंत गुण, ये तो सब हैं, इन गुणस्थान आदि कुछ नहीं है उसमें। इस प्रकार रागादि के साथ आत्मा का तादात्म्यपना नहीं होने से निश्चय से सर्व रागादि पुद्गल के परिणाम है, आत्मा के परिणाम नहीं है। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। जिस तरह दृष्टांत में स्वलक्षणभूत दुग्धत्व गुण लिया था, उसी तरह सिद्धांत में स्वलक्षणभूत उपयोग गुण लिया है। अर्थात आत्मा और पुण्य पाप गुणस्थान आदि भाव एक अवगाहना में व्याप्त होते हुए भी, अब देखो इसमें वर्ण को छोड़ दिया, वर्णादि को छोड़ दिया, कि उसके संबंध में तो अवगाह मान रहे ना, इसलिए उसको छोड़ दिया। जो भावात्मक है उनके संबंध में शंका है, इसलिए उसको मुख्य करके कह रहे। पुण्य पाप गुणस्थान आदि भाव एक अवगाहना में व्याप्त होते हुए भी स्वलक्षणभूत उपयोग गुण से देखने पर, अर्थात परिणति के अंतरंग में ढलने पर वे आत्मा से भिन्न ज्ञात होते हैं। इस कारण ये सभी अन्य भाव पर्याय में होते हुए भी द्रव्य में नहीं है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार आत्मा सर्व द्रव्यों और सर्व भावों से अधिक पने भिन्न रूप से प्रतीत होता है। संवर अधिकार, जो भेद विज्ञान वाला अधिकार है, वहाँ पर माने जो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, इन सब का निषेध किया। तो सबसे पहले क्रोधादि नहीं है कहा, उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, क्रोध में उपयोग नहीं है और उपयोग में क्रोध नहीं है। और टीका में अमृतचंद्र आचार्य ज्ञान और राग का प्रदेश भेद कहते हैं, राग में और आत्मा में प्रदेश भेद, जबकि राग जीव की पर्याय है। तो ऐसा होते हुए प्रदेश भेद कैसे कह रहे हैं? बस इसी कारण से, विभाव स्वभाव इसी अपेक्षा से, वो विभाव और स्वभाव के संबंध में ऐसा कहते हैं ना, विभाव सदा सर्वदा रहता नहीं है और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है, और विभाव का सद्भाव हमेशा रहता नहीं है। माने विभाव का अभाव निश्चित होने वाला है। इसका मतलब वो तो वहाँ बस टिका हुआ है, मेहमान जैसा है, भले ही घर में रह रहा हो तो भी मेहमान जैसा है। एक घर में रहते हुए दिखाई दे रहे हो तो भी अतिथि है, जाने वाला है, ज्ञान जाने वाला नहीं है। इसलिए रागादि को भी अवगाह में ही लिया हुआ है। तो
अंतर भी चित्त में रखना, और है ही अंतर, इसीलिए तो शंका खड़ी हुई। एक क्षेत्राओं का संबंध तो वर्णादि के साथ होता है, रागादि के साथ कैसे कहा? तो ये तो अपने ख्याल में ही है कि दोनों में अंतर तो है, उसके बाद भी रागादि को अवगाह संबंध कैसे कहा, ये अपेक्षा ध्यान रखना। दो अपेक्षा से यहाँ ध्यान रख सकते हो। एक तो तादात्म्य संबंध की अपेक्षा, संयोग अवगाह दोनों को एक कहते हुए अवगाह संबंध कह दिया। दूसरा, राग और ज्ञान में अंतर है ना, संधि दरार शब्द कहा था ना, ये अंतर है, इसलिए उनमें भेद विज्ञान कराया जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है। तो भेद विज्ञान होता है, इसका अर्थ ज्ञान में ये राग आकर के मिला हुआ है, तो एक जगह रह रहा है, वो जीव का नहीं है, ये स्पष्ट होता है। इस अपेक्षा से उसे समझ लेना, पढ़ना। और कोई शंका फिर भी रहे आप पूछ सकते हैं इसके संदर्भ में। अगली गाथाएं प्रारंभ करते हैं, गाथा गाथा पढ़ लेते हैं। और इसमें कोई विशेष नहीं है, लेकिन गाथा और टीका में कुछ विशेष नहीं है। विशेष फिर आपको अनुशीलन से मिलेगा इस संदर्भ में भी, और अनुशीलन में गुरुदेव का अनुशीलन बहुत विस्तृत है। कुछ इस विषय को लेकर के थोड़ा व्यवहार निश्चय के संदर्भ में बहुत कुछ और चर्चा, निश्चय और मोक्ष मार्ग की चर्चा भी ली गई है, तो उसे आप अवश्य पढ़े। कल उस पर विशेष चर्चा अपन करेंगे। कथम तरही व्यवहारो अविरोधका इति चेत, व्यवहार कहता है, निश्चय उसका निषेध करता है, और दोनों जिनवानी में है, तो ये फिर व्यवहार निश्चय का अविरोधी कैसे होगा? ये तो विरोधी हो गया। निश्चय ने शुद्ध ने, और जो शुद्ध ने कहता है उसके उल्टे व्यवहार नहीं कहता है, तो परस्पर में अविरोधपना कैसे है दोनों में? वो अविरोधपना गाथा में तो ख्याल में नहीं आता, वो शंका अमृतचंद्र आचार्य खड़ी करते हैं, टीका से ही ख्याल में आएगा। लेकिन अभी निश्चय व्यवहार में क्या संबंध है, ये बात इसमें अभी गाथाओं में पुनः आ रही है। एक तरह से उस बात को पुनः पुनः कह करके हमारी चित्त में दृढ़ करना चाहते हैं। वो व्यवहार से संबंध है, वास्तव में नहीं है, इसलिए उससे लक्ष्य हटाया जाए। मूल गाथा में भी एक उदाहरण दे रहे हैं, और उस उदाहरण से वर्णादि के साथ क्या संबंध है जीव का, ये स्पष्ट करते हैं। टीका में निकालेंगे वो व्यवहार निश्चय से अविरोधी कैसा है, वो निकालेंगे। गाथाएं बुलाता हूं, 3 गाथाएं हैं, 2 नहीं, 3 है एक साथ। पंथे मुस्संतम पस्सिदूणम लोगा भणन्ति व्यवहारी मुस्सदीयेषो पंथो नय पंथो मुस्सदे कोई तह जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पस्सिदुम वन्नम जीवस्य एष वन्नो जिनेहि व्यवहार दो उत्तो गंधरस फासरुवा देहो संठान मायया जेय सव्ये व्यवहारस्य निश्चय दन्नु ववदिसन्ति। पहली गाथा बोलने में थोड़ी सी, चूंकि आप बीच में पस्सिदूण एक शब्द है उसे तोड़ नहीं सकते, इसलिए बोलने में थोड़ा एडजस्ट करना उसे, नहीं तो आपको बोलने में पंथे मुस्संतम पस्सी, फिर दून उधर करना पड़ेगा, फिर वो राजीव गांधी वाला दून स्कूल का नाम याद आएगा आपको। तो पस्सिदूण इसलिए एक साथ लेना, बोलने में एडजस्ट कर लेना गाने में। क्या उदाहरण क्या दे रहे हैं? पंथे मुस्संतम पस्सिदूण, किसी पथ पर, मुस्संतम माने लुटते हुए, बहुत से रास्ते पर जाते हुए लोग लुट जाते हैं ना, यूपी में, बिहार में, वहाँ एक निश्चित समय, उसके बाद रात को आप नहीं चल सकते हो। क्यों? ये रास्ता बहुत खतरनाक है। तो
कैसा रास्ता खतरनाक है कि ये रास्ता लुटता है, रास्ता लुटता है कह रहे हैं। पंथे मुस्संतम पस्सिदून, रास्ते पर लोगों को लुटता हुआ, पस्सिदून माने देख कर, भणंति व्यवहारी, व्यवहारी जन, व्यावहारिक लोग, लोक की दृष्टि से व्यावहारिक होते हैं ना, समझदार लोक में वे व्यावहारिक वे भणंती क्या कहते हैं, मुस्सदी एसो पंथो, क्या कहेंगे, एसो पंथो मुस्सदी, ये पथ लुटता है। माने रास्ते में लोगों को लुटता हुआ देखकर व्यवहारी लोग क्या कहते हैं, ये रास्ता लुटता है। नए पंथो मुस्सदे कोई, तो वास्तव में रास्ता लुटता है क्या कोई, रास्ते पर है क्या जो लुटेगा, लुटता कौन है, उस रास्ते पर व्यक्ति जो जा रहा है वो लुटता है। तो रास्ते पर जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर ये कहा जाता है कि रास्ता लुटता है। वो वैसे ही, वैसे क्या, तह जीवे कम्मानम नो कम्मानम च पस्सिदुम वर्णम, इसी तरह जीव में कर्म नो कर्म वर्ण इनको पस्सिदुम देख कर, जब देखा कि जीव में दिखाई दे रहे हैं कर्म नो कर्म वर्ण ये सब दिखाई दे रहे हैं, जब जीव में दिख रहे हैं तब व्यवहार से क्या कहा जाएगा, जीवस्य एस वन्नो जिन्हें ही व्यवहार दो। तो जैसे व्यवहारी लोग कहते हैं रास्ता लुटता है, क्योंकि रास्ते पर मनुष्य लुटता हुआ देखकर ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे जीव में कर्म नो कर्म वर्ण इनको देखकर जिनेन्द्र भगवान ने भी व्यवहार से ये कह दिया, जीवस्य एस वन्नो, ये वर्ण से लेकर गुणस्थान इत्यादि जो है वे सब व्यवहार से जीव के हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कह दिया। अने व्यवहार स्थूल व्यवहार है ये कहना चाहते हैं, क्या संबंध है, रास्ता लुटता है और पथिक लुटते हैं। इसमें जैसा पथिक और रास्ते पर कितना स्थूल व्यवहार है, पथिक रास्ते पर खड़ा है इसलिए रास्ता कह दिया, वैसे ही वर्णादि जीव में दिख रहे हैं इसलिए जीव के कह दिए, बस इतना ही संबंध है। जिस तरह वर्ण को कह दिया है वैसे ही गंध रस फास माने स्पर्श रूप, उसमें 29 के और भावों को गिना लिया, आदि कह करके फिर छोड़ दिया। वर्ण से शुरू किया था, उसके बाद गंध था, रस स्पर्श रूप देह संस्थान संठान माइया जेय आदि इत्यादि और जो 29 भाव है वे सब भी सव्वे व्यवहारस्य, वे सब भी जीव के हैं, ये व्यवहार का ही कथन समझना। निश्चय दन्नु विविधसंति, ऐसे जो निश्चय दन्नु माने ज्ञाता, निश्चय के देखने वाले, संस्कृत छाया इसकी निश्चय दृष्टा रहा, निश्चय से देखने वाले, वे भवदिशंति वे कहते हैं ये व्यवहार का कथन है। तो सीधा वास्तव में तो इसमें एक उदाहरण बढ़ा दिया गया है, बाकी तो व्यवहार से कहा इतना ही कह दिया, और व्यवहार उदाहरण से अब इसे क्या संधि बैठती है ये अपन टीका से और विशेष देखेंगे। गाथा बुलाता हूँ पुनः। पंथे मुस्संतम पस्सिदूण लोगा भणन्ति व्यवहारी मुस्सदी एसो पंथो नय पंथो मुस्सदे कोई। बोलते समय आप इस गाथा को ऐसा बोल सकते हैं, पंथे मुस्संतम पस्सी धूण लोगा भणन्ति व्यवहारी, ऐसा बोल सकते हैं आप। बोलिए, देखिए ऊपर की पंक्ति, पंथे मुस्संतम पस्सी धूण लोगा भणन्ति मुस्सदेशो पंथो नय पंथो तह जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पस्सिदुम वन्नम जीवस्य एष वन्नो जिणे हि व्यवहारदो उत्तो गंधरसफासरुवा
देहो संठान माइया जेय, सव्वे व्यवहारस्य निश्चय दन्नो ववदिशन्ति। गाथार्थ, जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है, किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग तो लुटता नहीं है, अपितु मार्ग में चलता हुआ पथिक ही लुटता है। इसी प्रकार जीव में कर्मों नो कर्मों का वर्ण देखकर, ये कर्मों नो कर्मों का वर्ण, कर्म का वर्ण नो कर्म का वर्ण, ये क्या होता है? कर्म का वर्ण नो कर्म का वर्ण, नाम कर्म के भेद है ना, वर्ण आदि। एक तो वे, और उसके उदय से शरीर में जो वर्ण आ रहा है, तो जो द्रव्य कर्म में है वो कर्म का वर्ण, और उसका उदय होने पर शरीर काला पीला नीला जैसा बना, वो होगा नो कर्म का वर्ण। तो ये इसे जीव में देखकर जिनेन्द्र भगवान व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि यह वर्ण जीव का है। माने वर्ण दो जगह है, एक जो द्रव्य कर्म बंधा उसमें भी है, और उसके उदय से शरीर का जो रंग हो रहा है वो भी वर्ण है, और दोनों का कर्म का भी संयोग जीव के साथ है और शरीर का भी संयोग है। तो जीव में दिख रहा है, इसलिए जीव का कह दिया व्यवहार से। जिस प्रकार वर्ण के बारे में कहा गया है, उसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, देह, संस्थान आदि के बारे में भी समझना चाहिए। तो गाथा में इतने लिए, लेकिन टीका में फिर पूरे दोहराए वो 29 भाव। यदि पीछे की गाथा से मिलाएंगे 50 से 55 तक, ये सारे के सारे भाव टीका में आपको मिलेंगे। इनके बारे में क्या समझना? ये सब भाव भी व्यवहार से जीव के हैं, ऐसा निश्चय नय के देखने वाले या निश्चय नय के जानकार कहते हैं। ये सब व्यवहार से हैं, क्योंकि निश्चय से वस्तु स्वरूप को देखते हैं तो उसमें दिखाई नहीं देते, संयोग में देखते हैं तो दिखते हैं। दिख रहे हैं तो फिर मना कैसे किया जाए, इसलिए व्यवहार से कह देते हैं। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है, निषेध कर दिया, सर्वथा निषेध समझोगे तो गड़बड़ खड़ी हो जाएगी, इसलिए वे उसको थोड़ा आगाह करते हैं। तो भावार्थ आप उससे पढ़ करके आना, कल उस पर अपन चर्चा करेंगे। बोलिए गाथा पद्यानुवाद बोलिए। इसकी टीका की चर्चा और अनुशीलन से जो विशेष चर्चा है वो अपन कल करेंगे। बोलिए अंतिम मंगल।